और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको हरियाणा के फरीदाबाद से बता दे, जहां अल फलाह के चेयरमैन की मुश्किलें बढ़ गई है। चेयरमैन जवाद अहमद पर शिकंजा कसा है। जवाद अहमद को 14 की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जवाद अहमद पर शिकंजा कसा गया है। ये फरीदाबाद की वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल का मामला सामने आया था, इसका खुलासा हुआ था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चेयरमैन जवाद अहमद पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। जवाद अहमद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई हुई है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मामला सामने आया था, इसके बाद अब एक एक कर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। और किरण पाल हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। किरण, देखिए, जिस तरह से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, कई सबूत मिले थे, अब जो चेयरमैन है उस पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है जावेद अहमद सिद्दीकी, इनकी गिरफ्तारी पर जब ईडी ने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर गिरफ्तार किया था और इन्हें मास्टरमाइंड बताया था कि किस तरीके से यूजीसी नाक की नकली मान्यताओं के नाम पर जो स्टूडेंट है उनसे फीस वसूली गई, जो कि कहीं ना कहीं एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। और इसी के तहत ईडी ने करीबन 428 करोड़ रुपए की अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्ति को भी जब्त किया था। इसको लेकर आज साकेत कोर्ट ने जो ईडी है उनसे इनके जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दिए गए दस्तावेजों के लिए सूचना उपलब्ध कराने के लिए ईडी को नोटिस जारी कराए। साथ ही इसके जिस तरीके से देखा गया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पे लगातार एनआईए हो, सभी की नजरें बनी हुई थी, क्योंकि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से लगातार जो व्हाइट कॉलर टेरर है वो निकलकर सामने आया था, जिसने दिल्ली के अंदर लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो उसे देखते हुए अभी जो अहमद सिद्दीकी हैं उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि अभी उनसे इस सारे मामले में कई अन्य लोगों की भी पूछताछ होनी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कई डॉक्टर्स हैं, जो कई शिक्षक हैं, वो केवल प्रॉक्सी के तौर पर रखे गए थे। किरण, क्योंकि देखिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इस वक्त अल फलाह के चेयरमैन जवाद अहमद को भेजा गया है। अब इन 14 दिनों के अंदर किस तरह से जो है ईडी पूछताछ को आगे बढ़ाएगी, इन 14 दिनों में क्या कुछ संभव, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल जिसका खुलासा हुआ है उस कड़ी में आगे किस तरह से जांच? देखिए, ईडी को इस 14 दिन के न्यायिक हिरासत के अंदर कई तरह के तथ्यों की जांच करनी है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि यूजीसी और नाक की नकली मान्यताओं के बावजूद इतना बड़ा एक जो साम्राज्य है वो खड़ा करना, इतने बड़े पैमाने पर 428 करोड़ रुपए की संपत्ति जो ईडी ने जब्त करी, उनके लिए पूछताछ करनी है कि ये आखिर उनके पीछे ऐसा कौन व्यक्ति थे, कौन लोग उनकी मदद कर रहे थे, जिसके कारण वो अभी तक यूजीसी और नाक की नकली मान्यताओं के बावजूद किसी की नजर में नहीं आ रहे थे। साथ ही जो लोग उन्होंने डॉक्टर्स को प्रॉक्सी के तौर पर रखा गया था, जो कि पढ़ाने नहीं आते थे, केवल नाम पे ही चल रहे थे, वो कौन लोग हैं और किस तरीके से वो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग पदों पर आसीन है, और जिन शिक्षकों को केवल रजिस्टर में प्रॉक्सी के तौर पर रखा गया है, आखिर वो कौन है। क्योंकि ये एक जिस तरीके से ये सारी घटना हुई, एक जम्मू कश्मीर से एक जांच शुरू होती है, फरीदाबाद तक आती है, उसके बाद एक बड़ा विस्फोटक सामग्री का मिलना और एकाएक राजधानी दिल्ली के अंदर बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसकी लगातार तमाम एजेंसियां जांच कर रही है। और इनमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जब जुड़ जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन वो लोग थे जो लगातार पीछे से इनकी मदद कर रहे थे, जिसके तहत अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को कई सवालों के जवाब अहमद सिद्दीकी से चाहिए।
बिल्कुल किरण, यानी जिस तरह से अल फलाह के जो चेयरमैन हैं उन पर ईडी ने अब शिकंजा कस दिया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, किस तरह से पूछताछ को आगे बढ़ाया जाता है और आगे